एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। कैसे हो सभी? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। हम लोग बोर्ड्स का 40 डेज चैलेंज कर रहे थे, सो दैट इज अवर डे 13 एंड द टॉपिक इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो, बोर्ड्स में लास्ट 2023 में एक पैसेज वाला क्वेश्चन भी आया है, कंप्रीहेंशन वाला। इसी टॉपिक से मैं उस क्वेश्चन को भी कराऊंगा, है ना। और अच्छे सवाल आए हैं बेसिकली। सिंग 2 मार्क्स में भी एक अच्छा सवाल आया है। तो एक बार बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो देखना आप कि डिफरेंशियबिलिटी मतलब आप डिफरेंशिएशन से आइडिया लगाते हो। तो ऐसा नहीं होता है कि हर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, जैसे आप 11th में करते थे कि भाई साइन एक्स को डेरिवेट कर दिया, है ना, किसी को भी आप डेरिवेट कर देते थे। डिफरेंशियबिलिटी का वो मतलब नहीं है। इन जनरल लेमन टर्म्स में बोले हम मैथ्स वगैरह को साइड करके, तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है स्मूथनेस ऑफ। मतलब इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि नो शार्प एजेस और टर्न्स। ग्राफ में कोई भी शार्प टर्न नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग मस्ट बी स्मूथ। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका देखो मतलब ये है कि जैसे मैंने कोई ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बना दिया मैंने, कुछ भी, है ना, रैंडम मैंने ये ग्राफ बना दिया। कोई मुझसे पूछे बताओ भैया इसकी डिफरेंशियबिलिटी बताओ, हाँ जी ये डिफरेंशियबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ग्राफ स्मूथ है। अच्छा, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने ग्राफ तो स्मूथ बना लिया, है, बट यहां से मैंने ब्रेक कर दिया ग्राफ को कुछ इस तरीके। अब ये किस बात का स्मूथ है भाई? है? यहां से यहां तक तो आप जा रहे हो ये, और फिर आप ब्रेक करके आ रहे हो, तो आपका बनाने में स्मूथनेस नहीं है, कर्व की तो स्मूथनेस दूर की बात है। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल है ये। और अगर हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है कॉन्टिन्यूटी, है ना, तो आप कॉन्टिन्यूटी वाला लेक्चर देखना, मैं उसको अटैच भी कर दूंगा ऊपर, है ना, ऊपर लिंक आ रहा होगा। तो कॉन्टिन्यूटी में हमने बोला कि भाई ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब यार बात समझ में नहीं आ रही है, पहले वाला तो कॉन्टिन्यूअस था तो वो डिफरेंशिएबल हो गया, अच्छा ऐसे सोचूं, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो आपके दिमाग में आया सर रुको रुको रुको, कर्व अगर कॉन्टिन्यूअस है तो मैं डिफरेंशिएबल बोल देता हूं, और कर्व अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो मैं नॉन डिफरेंशिएबल बोल देता हूं। मैंने बोला बात पूरी सही नहीं लग रही है। देखो एक और बना के दिखाता है। मैंने आपको बनाया कि कुछ कर्व इस तरीके का है, मैंने तो बोला था शार्प एजेस नहीं होनी चाहिए, एकदम शार्प है, एकदम स्ट्रेट लाइन, एंड देन अगेन टर्न लेके वापस से स्ट्रेट लाइन। अब कॉन्टिन्यूस तो है यार ये, बट नॉन डिफरेंशिएबल है। तो आपने बोला नहीं नहीं, जो जो आपने जुगाड़ मुझे बताया ना पहले, वो बात सही नहीं है। कॉन्टिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। इसका मतलब भैया कॉन्टिन्यूटी के बारे में कुछ बोल के तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में नहीं बोल सकता। तो आपने बोला फिर कि मैं क्या करूं? मैंने बोला रुको एक काम करो, आप ये बोलो इफ एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब ग्राफ कहीं ना कहीं से टूट रहा होगा, और ग्राफ टूटेगा तो स्मूथनेस की बात ही खराब हो गई। इसका मतलब पक्के से एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। बट कोई हमसे ये बोले कि नॉन डिफरेंशिएबल है, तो मैं कमेंट कर दूं कि वो डिसकंटीन्यूअस होगा, तो नॉट ट्रू। इन जनरल नॉट ट्रू नहीं है ना। इन जनरल ये सही होगा, ये बात सही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी तो दिखाया कि नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी से कॉन्टिन्यूटी पे कमेंट नहीं किया जाएगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस है तो पक्के से नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल है तो क्या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? पता नहीं, तो पता नहीं।
ये दो स्टेटमेंट एक तो ध्यान रख लो, एक नंबर में सवाल अभी तक तो बना नहीं है, बन सकता है 1 सेकंड में जवाब दे दोगे आप। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप बोलो कि कैसा सवाल हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एफ एक्स इज रिटर्न एज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे उसने लिख दिया एक्स माइनस 3 लेट से, और x लेसर देन इक्वल टू 2 पे इक्वल टू तो ऊपर लगा ही दिया, यहां से हटा दो, इसको लिख दिया 0। वो बोले भाई डिसकंटिन्यूटी चेक कर और डिफरेंशियबिलिटी चेक, डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 2 पे। तो आप बोलो कि भाई रुक, पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करने दे, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों? 2 के आगे तो ये मुझे -1 दे देगा, और 2 के पीछे ये मुझे 0 दे रहा है, तो ये है डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो पक्के से क्या बोल देता हूं, नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 2 पे। इसको वापस से लिख देते हैं कि ये पक्के से डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पे, तो इसकी वजह से वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा ही होगा, पक्की सी बात। ये तो बढ़िया चीज है। हाँ, अब डिफरेंशियबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, ये तो बात हमने कर ली, ऐसे ग्राफ कुछ बना के देगा तो ऐसी कुछ बात हो गई, इनफॉर्मल सी, थोड़ी थोड़ी फॉर्मल भी है। तो मैंने बोला ठीक है, उस बात पे कमेंट करते हैं। तो देखो सुनो, तो आपने बोला कि डिफरेंशियबिलिटी लिखनी है ना भाई, तो अपने को ना कुछ फंक्शन तो बनाना चाहिए कॉन्टिन्यूअस, है ना। कॉन्टिन्यूअस तो होना ही चाहिए, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी आएगी नहीं। हाँ, कॉन्टिन्यूअस होने के बाद भी डिफरेंशियबिलिटी आए या ना आए वो देखना पड़ेगा अपने को, तो हम उसी को देखते हैं। हमने बोला किसी एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, वो हो गया, किसी एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो हमने बोला एक्चुअली डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है टेंजेंट एट दैट पॉइंट। डिफरेंशियबिलिटी का क्या मतलब होता है, टेंजेंट का स्लोप एट x इक्वल टू ए, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू ए। आपने बोला सही है, बात समझ में आई कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप को ही क्या बोला जाता है, डिफरेंशियबिलिटी बोला जाता है एट x इक्वल टू ए पे। तो आपने बोला ठीक है, रुको, एट x इक्वल टू ए ये है, मैं इससे थोड़ा सा आगे किसी एक जनरल पॉइंट पे जाके चेक कर लेता हूं कि क्या मिलने वाला है। मैंने बोला ठीक है कर लो। तो आपने बोला कि मैं थोड़ा सा आगे किसी जनरल पॉइंट x पे चला गया, ओके फाइन, दिस पॉइंट विल बी x कोमा एफ एक्स, है ना, और दिस पॉइंट विल बी x इक्वल टू ए, सो f इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ। बात समझ में आई? आपने बोला इन दोनों पॉइंट को जोड़ देता है, ये आपने जोड़ दिया इन दोनों पॉइंट को। तो मैंने बोला कि ये जो x है ना, जितना ये a के करीब होगा, तो वो लिमिट ही तो है, x जितना a के करीब होगा, x देखो पास आता जा रहा है, x यहाँ पे आ गया, x यहाँ आ गया, x यहाँ आ गया, x यहाँ आ गया, ऐसे करते करते तो बिल्कुल a के पास में रख दिया, x इज टेंडिंग टू a। तो आपने बोला कि ये जो लाइन है ना, ब्लू वाली लाइन, कैसे दिखाएं इसको, हम हाइलाइटर से दिखाते हैं, चलो इससे तो नहीं दिखेगा, ऐसे देखने की कोशिश करो, लेट मी पिक दिस वन, ये वाली लाइन ग्रीन वन, ये जो लाइन है ये ऑलमोस्ट टेंजेंट बनने लग जाएगी। आपने बोला हाँ, जब एक्स पास आता जाएगा तो यही लाइन तो टेंजेंट जैसी बनेगी, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने बोला ओके फाइन, तो मैं लिख सकता हूं, अगर ये लाइन के 2 पॉइंट पता होते हैं ना, तो हमें जैसे 2 पॉइंट पता है x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2, तो हम स्लोप लिख सकते हैं y2 माइनस y1, पढ़ते थे आप 10वीं में भी, बेसिक है बिल्कुल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मैंने लिख दिया एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। मैंने बोला ये वैल्यू क्या मेरा स्लोप है क्या? आपने बोला हाँ, स्लोप कौन है, एफ डैश एक्स, एक्स क्या है ए, तो ये एफ डैश ए है। अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो सही है, अगर नहीं करा तो एफ डैश ए नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिंपल है। बुक में मुझे पता है ना, मैंने भी पढ़ी है बुक, वो कुछ और लिख के देता है 2-2 लाइन, आपको कुछ नहीं करना, आपको भाई इतना सा काम करना है, ठीक है। तो इसको जो है मार्क कर लो आप, ठीक है, बस इसी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी और बात की, और मैंने बोला कि यार ये ना
दो वैल्यू हो सकता है। कैसे? आप बोलोगे लिमिट है सर, लिमिट तो आपने बताया था कि ए प्लस पे भी लिखी जा सकती है और ए माइनस पे भी। मैंने बोला हाँ सही है, बताया था हमने। तो लिमिट के लिए तो एक ये बनेगा और ये बनेगा। तो आपने बोला कि हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। तो आपने बोला लिमिट तो तभी एग्जिस्ट करती है जब ये दोनों इक्वल हो। मैंने बोला हाँ ठीक है, उसको बोलते थे राइट हैंड लिमिट, जो ए प्लस पे लगाते थे, है ना, प्लस वाली। यहां क्योंकि वो डेरिवेटिव है तो इसको बोल देते हैं आर एच डी। ये कौन है? आर एच डी। ये लेफ्ट वाली है तो इसको बोल देते हैं एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बस ये होता है बुक में लिखा हुआ। तो आप यहां पढ़ोगे ना ऊपर वाला स्टेटमेंट, तो नीचे वाला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कैसे आया है? स्लोप से आया है। 2 पॉइंट का स्लोप निकाला है मैंने, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट का। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गई। अब हम इसको लगाएं कैसे? मैं आपको वही क्वेश्चन सीधा बताता हूं जो 2023 में उन्होंने पूछा है। देखो ये रहा, 2023 का सवाल है। बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, क्या कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करना है। ऐसे सवाल तो जेई में आते हैं जिसमें वो इस तरीके के ऑप्शन देता है। बोर्ड भी बनाने लग गया इस तरीके के। फंक्शन थोड़ा सा आसान है ना, लेकिन हाँ गुड अप्रोच, अच्छा इनिशिएटिव है। क्या है कि एफ एक्स जो है ना, मैंने आपको सिखाया था ये लास्ट जब मैं बता रहा था आपको लिमिट की, एक्स जब पॉजिटिव होता है तो एक्स आ जाता है और एक्स जब नेगेटिव होता है तो माइनस एक्स आ जाता है। आपने बोला हाँ ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है क्या? मैं निकाल नहीं रहा हूं एट एक्स इक्वल टू 0 पे, कॉन्टिन्यूअस है। 0 पे 0 है और 0 पे ये भी 0 है, कॉन्टिन्यूअस है, दिख रहा है मुझे। हम इसका मतलब अगर डिसकॉन्टिन्यूअस होता ना तो मैं डायरेक्ट बोल देता नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा, लेकिन अभी कॉन्टिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं चेक करना पड़ेगा अपने को। तो हमने चेक किया डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, हमने लिखा लिमिट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी में लिख रहा हूं, है ना। देखिए सुनिए, हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, मतलब 0 है ना, माई बैड, मुझे यहाँ 0 लिखना चाहिए, और x माइनस 0। तो आपने बोला x 0 पे तो 0 ही है। मैंने बोला हाँ, ये तो एफ एक्स अपॉन एक्स हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू a हो गया। तो आपने बोला हाँ इतना तो आता है मुझे। एक और पेज ऐड कर लेते हैं स्लाइड में, ये रहा। तो आपने बोला हाँ ये तो मुझे पता है। फिर मैंने बोला कि दो केस बनाओगे कि नहीं, क्योंकि एक होगा, ए लिख दिया मैंने इसको भी 0, एक होगा 0 प्लस, एक होगा 0 माइनस। तो आपने बोला कि एफ एक्स अपॉन एक्स और एफ एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जब x 0 प्लस है, देखो 0 प्लस पे एफ एक्स का नाम क्या है? x। और 0 माइनस पे देखो, ऊपर जाके देखना, 0 माइनस पे ये रहा नेगेटिव पे, जब x नेगेटिव है तो माइनस एक्स है। ये 1 और नॉट इक्वल टू -1, ये इक्वल होने चाहिए थे ना, इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0 पे। 0 पे तो चेक किया मैंने डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो कौन सा बात करोगे? आप बोलोगे कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, नहीं सब जगह तो नहीं है। नोवेयर नहीं, ऐसा भी नहीं है, बाकी जगह तो है, वो 0 पे नहीं है। कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0। ये सही है ऑप्शन सी। सिर्फ 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल बाकी सब जगह है, कॉन्टिन्यूअस भी सब जगह है। वो 2023 का सवाल था, 2 या 3 मार्क्स में था, शायद 2 मार्क्स में ही होगा ये, है ना। और इस तरीके से कर सकते थे। समझ में आई डिफरेंशिएबिलिटी? आगे चलता हूँ, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये रहा जिसकी मैं बात कर रहा था, 2023 का सवाल है ये आपके पास, है ना। और अच्छा खासा उन्होंने जो है कहानी लिख के दी है, इस कहानी को पढ़ते हैं। बोल रहा है एल एच डी, मैंने तो सिखाया है आपको, कुछ मत पढ़ो फालतू का। आर एस डी मैंने तो सिखाया है, राइट हैंड डेरिवेटिव, अभी अभी छोड़ दो। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये भी मैंने अभी आपको बताया है। सारा उसने कहानी लिख के दिया है, स्टोरी, है ना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। तो ये भी जेई वालों की तरह करने लगे हैं, है ना, नई नई कहानी लिख के सवाल पूछने लगे हैं। बढ़िया है, चलो चलो। तो फंक्शन ये दे दिया, अरे बाप रे, बड़ा भयानक सा है ना। बोल रहा है आर एच डी बताओ 1 पे, एल एच डी बताओ 1 पे। कर लेंगे, कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। पहले इसको लिखते हैं ढंग से, ठीक है। देखो सुनो, इस फंक्शन की ना थोड़ी सी कहानी है, तो पहले वो कहानी लिख लेते हैं। देखो, जब x 1 से छोटा है तब तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, ये सिंपल हो गया।
अब मैं मॉड को हमेशा हटाना चाहता हूं, मॉड को हमेशा हटाना चाहता हूं, तो x ग्रेटर देन 1 है, इसको ऐसे लिख लो अभी फिलहाल के लिए, तो बात की बाद में देख लेंगे हम। ये हो गया। उसने बोला RHD बता दो 1 पे, लिखते हैं, रुको जरा, पहले हम पूरा का पूरा अपना लिमिट वाला ही लिख लेते हैं। f' 1 निकालना चाहते हैं हम, x टेंडिंग्स टू 1, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, यही था डेफिनेशन। उसने सब कुछ कहानी ऊपर लिख के भी दी है, उसको फॉलो नहीं करेंगे, जो मैंने बताया आप उसको फॉलो करो बस, ठीक है। इसके दो हिस्से होंगे, जब लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस होगा, ढंग से लिखते हैं इसको ठीक से, x टेंडिंग टू 1 प्लस होगा, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस होगा, ठीक है, बात समझ में आई। अब fx क्या लिखूं, तो आपने बोला 1 प्लस में तो भैया ये फंक्शन है, x जब 1 से बड़ा है ये फंक्शन है, तो आपने लिख दिया ऊपर मॉड x माइनस 3 माइनस f ऑफ 1, 1 के लिए भी यही है, तो 1 के लिए कितनी वैल्यू देगा ये 2, तो आपने 2 लिख दिया अपॉन, नीचे कितना है x माइनस 1 है। बात तो समझ में आ रही है पूरी की पूरी। 1 माइनस पे लिखते हैं, 1 माइनस पे तो आपको पता चला कि फंक्शन मेरा ये है, लिख देते हैं भाई, जो भी है क्या ही करें, 13/4। और f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 1 तो इतना ही है जो पहले बताया था, देखो 1 यहीं तो पुट करोगे आप, तो 1 माइनस 2 का मॉड कितना 2, 1 माइनस 3 का मॉड सॉरी, अपॉन x माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, ये RHD है गाइस और ये LHD है, एक ही बार में आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। पेपर में भी ऐसे ही करना, कोई नंबर नहीं काटेगा बोर्ड्स में आपके, ठीक है, बिल्कुल हम करेक्ट लिख रहे हैं जो लिख रहे हैं। 1 से बड़ा है तो ये मॉड नेगेटिव हो गया कि नहीं, आपने बोला हाँ मॉड नेगेटिव, क्या मतलब उसके अंदर का वैल्यू नेगेटिव हो गया, और मैंने बताया था जब अंदर नेगेटिव होता है तो बाहर कैसे खुलता है, माइनस ऑफ अंदर जो भी लिखा है, तो आपने बोला माइनस ऑफ x माइनस 3 से खोल के दिखाओ इसको, हमने कहा ठीक है ओके, x इज 1 प्लस, तो आपने ऊपर सॉल्व किया और ऊपर लिख दिया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस, ये दोनों काट दिए और कितना आ गया -1, ये RHD आ गई, आंसर आ गया एक पार्ट का, तो ठीक है। दूसरा वाला पार्ट करते हैं LHD वाला। x को 1 तो नहीं रख सकते, ओहो 1 पे तो ये 0 बन रहा है नीचे, हाँ तो कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेते हैं, x² 3x/2 ऐसे कर लो आप, 5 बाई कितना है 4 प्लस अपॉन x माइनस 1, एलसीएम ले लो, 4 टाइम्स x माइनस 1 x² माइनस 6x प्लस 5, अरे अभी तो मेरे को अच्छा लगा देख के, क्यों अच्छा लगा, क्वाड्रेटिक बन गई ठीक सी, पहले तो दिख नहीं रही थी ऐसी कुछ अच्छी क्वाड्रेटिक हो सकती है। इसको फैक्टराइज कर लो, सब लोग जानते होंगे करना, है ना, x माइनस 1 और x माइनस 5 इसको फैक्टराइज कर लिया अपॉन 4x माइनस 1, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू कितना है भाई ये आपके पास 1 माइनस, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब आप आंसर लिख दो, ये इससे कैंसिल कर दो, 1 यहाँ पुट कर दो, -4 अपॉन 4 दैट इज -1, अरे भाई वाह, LHD भी -1, RHD भी -1, मतलब f' 1 कोई पूछेगा तो कितना आंसर देते -1, अगर इक्वल नहीं होते तो डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो हमने अपना आंसर लिखना शुरू किया, -1 है, दूसरे में भी -1 है, चेक इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, हाँ है तो भाई, यस कर लिया हमने चेक, दोनों इक्वल आ गए हमारे पास वैल्यूज, ठीक है। और लास्ट वाला पार्ट क्या है, f'-1 और f'2, तो सेम प्रोसीजर से आप कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को आ जाएगा ये भी। तो बेसिकली डिफरेंशियबिलिटी आसान है, सिर्फ मैंने आपको कितना पढ़ाया है, सिर्फ दो चीज पढ़ाई है, कहाँ गया, ये रहा, ये आप डायग्राम अपने दिमाग में छाप लो कि ये x इक्वल टू ए पे निकालनी है, कुछ आगे हम चले गए x लेने, फिर ये फॉर्मूला, बस डायग्राम भी नहीं याद रखोगे काम चल जाएगा, इस फॉर्मूले को पढ़ो। LHD और RHD मैंने लिखनी बताई, कमेंट करो अगर कुछ भी इसमें कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आता है ना, बोर्ड का कोई ऐसा सवाल हो ही नहीं सकता जो आपसे ना बने एग्जाम में, आपसे बात कर रहा हूं मैं, आपसे ना बने कोई सवाल, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना अगर आपने किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, डिफरेंशिएशन करता है हम लोग, है ना, और 3-4 नंबर का सवाल वहां से बनता है, कभी कभी वो 4 या 5 नंबर वाला सवाल भी वहां से बना देता है, ठीक है। तो लेट्स get connected guys for your board exam, for your JEE preparation, for any kind of help you need in your preparation journey,
लेट्स कनेक्ट विद द एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग विद मी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल गाइस इफ इट्स रियली हेल्पिंग यू अलॉट इन योर प्रिपरेशन जर्नी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।